11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने सीखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, इंटरवल्स क्या है और लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। उस वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 आइए। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. रवि ने फर्स्ट टेस्ट के अंदर 70 मार्क्स फाइंड किए, सेकंड टेस्ट के अंदर 75 नंबर फाइंड किए। तो कह रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसको मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो लेट कर लिया कि उसको x मार्क मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन्होंने पूछा कि इनका एवरेज जो है ना एटलीस्ट 60 तो रहना ही चाहिए। एटलीस्ट एवरेज ग्रेटर एन इक्वल टू 60। एटलीस्ट 60 का मतलब है कम से कम 60 तो रहना चाहिए, उसे ज्यादा भी रह सकता है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? पहले टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स, थर्ड टेस्ट के मार्क्स डिवाइड नंबर ऑफ टेस्ट ग्रेटर एन इक्वल टू 60। ये हो गया 1/3 145 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई 180 x ग्रेटर एन इक्वल टू 35। मतलब x की वैल्यू 35 होनी चाहिए या 35 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में मिनिमम 35 नंबर तो उनको मिलने ही चाहिए। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है टू रिसीव ए ग्रेड इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन ए एवरेज ऑफ 90 और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। एवरेज ग्रेटर एन इक्वल टू 90 रहना चाहिए। 5 एग्जामिनेशन each of 100 marks। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम 5 है, 100 मार्क्स के एग्जाम है। सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन 87 92 94 95। मार्क्स ऑफ 4 एग्जाम्स 87 92 94 एंड 95। तो फिफ्थ एग्जाम में उसको मिनिमम कितने नंबर मिले कि एवरेज ग्रेटर एन इक्वल टू 90 रहे। लेट इन फिफ्थ एग्जाम x मार्क, उसको x मार्क मिले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एवरेज टोटल मार्क्स 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और फिफ्थ एग्जाम के पहले मार्क्स लेट किया x इनको ऐड कर डिवाइड बाय 5 ग्रेटर इक्वल टू 90 प्लस x इनको ऐड करने के बाद है 9 8 36 अपॉन 5 ग्रेटर इक्वल टू 90 368 प्लस x ग्रेटर इक्वल टू 450। x greater than equal to 450 minus 368। तो x greater than equal to 28 मीन्स उसको फिफ्थ एग्जाम में 82 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 इन दोनों क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड 2 consecutive odd positive integer and 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर।
चाहे डू कंटिन्यू इवन नंबर ले या ऑड नंबर ले, दोनों में डिफरेंस 2 का होता है। अगर फर्स्ट नंबर को x लेट करें तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। तो लेट 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव पॉजिटिव और नंबर्स x एंड x प्लस 2। सेम इसी तरह इसमें लेट 2 पॉजिटिव इवन नंबर x एंड x प्लस 2। इसमें आपको ऑड नंबर पूछा है, उसमें इवन नंबर पूछा है। फर्स्ट को x लेट किया प्लस 2 कर दिया, सेकंड नंबर हो गया x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको 2 ऑड नंबर फाइंड करने हैं विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से स्मॉल है, एंड देयर सम ग्रेटर देन 11, उनका सम 11 से ग्रेटर है। तो यहां इसको सिंप्लीफाई करें, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4.5। अगर यहां पर नंबर लाइन बनाए, ये 4.5 आ रहा है, ये 4.5 से ग्रेटर, या 10 है 10 से लेस। इसका मतलब 4.5 और 10 से बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 5 है, 7 है और 9 है। हमने यहाँ 2 नंबर कौन से लेट किए? 2 नंबर्स x एंड x प्लस 2। अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 7। अगर मैं x को 7 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 9। लेकिन अगर मैं x को 9 लेता हूँ तो ये 11 हो जाएगा, और अपने दोनों नंबर 10 से क्या है? स्मॉल है। इसका मतलब 9 नहीं लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? वो 2 नंबर या तो 5 7 है या 7 9 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर 24 में पूछा है कि बोथ नंबर आर लार्जर देन 5, x 5 से लार्जर है, x प्लस 2 5 से लार्जर है, बट देयर सम इज लेस देन 23, स्मॉल है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x लेस देन 21, x लेस देन 10.5, नंबर लाइन 10.5 से स्मॉल, 5 से ग्रेटर, इवन नंबर 6 8 और 10। तो अपने 2 जो इवन नंबर लेट किए हैं, 2 नंबर्स x और x प्लस 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 6 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी? 8। इसको 8 लूंगा तो ये 10, और इसको 10 लूंगा तो ये 12। ये तीनों आंसर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर हो गया, वो 2 नंबर 6 8 भी हो सकते हैं, 8 और 10 भी हो सकता है, और 10 एंड 12 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपसे पूछा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल गिवन है, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज x। मान लिया कि ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसको x सेंटीमीटर लेट कर लिया, ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। तो ये x है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? 3x। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड बची हुई है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है। तीनों साइड आ गई, शॉर्टेस्ट साइड को x लेट किया, लॉन्गेस्ट साइड उसकी 3 टाइम्स है, 3x हो गई, एंड थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड की 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है, तो उसमें से 2 माइनस कर दिया। अब इसमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ABC का, वो एटलीस्ट मतलब
वो उससे ज्यादा 61 सेंटीमीटर है, मतलब मिनिमम 61 तो ही है या 61 से ज्यादा है। पेरीमीटर मतलब 3 साइड का सम, फर्स्ट साइड x, सेकंड 3x, थर्ड 3x माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 61, 7x ग्रेटर एन इक्वल टू 63, x ग्रेटर एन इक्वल टू 63/7, x ग्रेटर एन इक्वल टू 9 और x क्या है? शॉर्टेस्ट साइड। और इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी है? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रहे 26 गिवन है, उस 26 क्वेश्चन के अंदर a man want to cut a 3 length from a single piece of board of 91 centimeter। एक आपको 91 सेंटीमीटर का सिंगल बोर्ड दे रखा है, ये 91 सेंटीमीटर का एक सिंगल बोर्ड दे रखा है। वह पर्सन इस बोर्ड के 3 पीस करना चाहता है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, और जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रह जाएगा उसको 3 पीस तो करने ही, लेकिन 3 पीस लेने कैसे हैं, कट कैसे करने हैं? द सेकंड लेंथ, सेकंड वाला जो पीस है इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, तो मैंने सबसे शॉर्टेस्ट पीस को लेट कर लिया कि ये 1 सेंटीमीटर का है। लेट शॉर्टेस्ट पीस इज 1 सेंटीमीटर। एंड नाउ सेकंड पीस is 3 centimeter longer than shortest, length of second piece इससे 3 सेंटीमीटर longer है, तो क्या हो जाएगा x plus 3 सेंटीमीटर। एंड थर्ड जो पीस बचा हुआ है is length be twice as long as shortest, जो shortest है उसकी twice है, length और थर्ड पीस वैसे 2x, तीनों पीस की लेंथ आ गई। अगर तीनों पीस की लेंथ को ऐड किया जाए तो वो लेंथ वापस से किसके बराबर होगी या उससे कम होगी? 91 के। अगर एग्जैक्ट 3 पीस ही हो जाते हैं तब तो 91 सेंटीमीटर के इक्वल, लेकिन कुछ पीस वेस्टेज हो जाता है, इसका मतलब फर्स्ट पीस की लेंथ, सेकंड पीस की लेंथ एंड थर्ड पीस की लेंथ का सम लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 91। तो यहाँ से 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 88, x लेस देन इक्वल टू 22। तो इसका एक आंसर तो यह गया कि जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ या तो 22 सेंटीमीटर होगी या उससे कम होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है, वो कंडीशन है थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। थर्ड पीस 2x, सेकंड पीस x प्लस 3 सेंटीमीटर। ये वाला पीस सेकंड वाले पीस से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर तो ही है। मैं इसको एक एग्जांपल समझाऊं, मेरे पास आपसे एटलीस्ट 5 रुपीज मोर है, ये आपको, ये मैं, आपके पास 5 रुपीज है, मेरे पास 10 रुपीज है। देखो मेरे पास आपसे 5 रुपीज मोर है, आपके पास 5 है, मेरे पास 11 है, मेरे पास आपसे 5 से ज्यादा रुपीज मोर है, मतलब एटलीस्ट 5 रुपीज तो मोर है ही है। फिर भी मैं अगर इधर 5 ऐड कर दूं तो इस केस में तो अपन क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन इधर वाले केस में हमेशा मैं क्या रहूंगा? ग्रेटर ही रहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2x जो है, जो इससे एटलीस्ट 5 ग्रेटर है, तो अगर मैं इधर 5 ऐड कर दूं तो भी ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x माइनस x ग्रेटर एंड इक्वल टू 8, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस 91 सेंटीमीटर के 3 पीस करने हैं, और 3 पीस ऐसे करने हैं
कि जो शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ है x सेंटीमीटर जो लेट की है उसकी रेंज फाइंड करनी है जो इन कंडीशनों को क्या कर रहा हूं सेटिस्फाई कर रहा हूं। इसका मतलब थर्ड पीस की लेंथ शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ कितनी है 8 और 8 से तो ग्रेटर और 22 और 22 से लेस। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पीस होगा वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा और उसके बराबर होगा और 22 सेंटीमीटर के बराबर या उससे छोटा होगा। यस आगे मिसलेनियस के अंदर भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है आपको। उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है 7 to 10 के अंदर जो आपको क्वेश्चन गिवन है एक क्वेश्चन समझाता हूं बाकी क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व होंगे। 5x plus 1 greater than -24 एंड साथ में एक और इक्वेशन गिवन है 5x minus 1 greater than 24 less than 24 प्रपोज को। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो या दो से ज्यादा टू और मोर लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और यहां इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप फर्स्ट वाले को सोल्व करो 5x greater than -25 तो x greater than -5 हो गया। सेकंड वाले को सोल्व करें 5x less than 25 तो यहां से x less than 5 आ गया। ये जो दोनों आंसर आए हैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट नंबर -5 है सेकंड वाला नंबर 5 है। यहां भी इक्वल टू का साइन नहीं है यहां भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों पे सर्कल ही आएगा। फर्स्ट आंसर ग्रेटर देन -5 है तो ग्रेटर देन -5 मतलब ये आंसर। एक जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके आंसर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए सेकंड वाले के आंसर को नंबर लाइन के नीचे रिप्रेजेंट कीजिए लेस देन 5 से लेस। अब दोनों में कॉमन आंसर देखो ये वाला आंसर दोनों में कॉमन आ रहा है और दोनों के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कॉमन आंसर क्या हुआ -5 to 5। फॉर एग्जांपल जब अपन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं और उनमें कोई कॉमन आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं 5 एम्प्टी सेट। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस 11th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में गिवन है कि 68 से 77 के बीच में है। देखिए यहां बीच में बिटवीन वर्ड यूज हुआ है बिटवीन में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती है इसलिए यहां इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहां वर्ड गिवन होता फ्रॉम 68 to 77 तो यहां भी इक्वल टू का साइन आता और यहां भी इक्वल टू का साइन आता 68 भी काउंट होता और 77 भी काउंट होता। तो ये जो टेम्परेचर है ना फ़ारेनहाइट में गिवन है और आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो बताओ डिग्री सेल्सियस में इसकी रेंज क्या होगी अगर फ़ारेनहाइट में 68 से 77 के बीच में है। तो इसके अंदर आपके कन्वर्शन फॉर्मूला गिवन है F = 9/5 C + 32। इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दें तो ये होगा 68 लेस देन 9/5 C + 32 लेस देन 77। आपको C की वैल्यू निकालनी है तो आपके साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है इसको एक एक करके यहां से हटाना है। प्लस का 32 गिवन है तो सब में से -32 कर लो। तो ये हो गया आपके 6 3 36 लेस देन 9/5 C लेस देन 5 और 45 डिवाइड में 5 गिवन है तो 5 से इंटू कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल इंटू में 9 गिवन है तो 9 से डिवाइड कर दो। ये 9 से कैंसिल हो गया 4 9 से कैंसिल 5
9 से 9 कैंसिल, तो ये हो गया आपके 4 × 5 20 लेस देन सी लेस देन 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 25 हो गया। इसका मतलब है सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया था, देखिए अभी फ़ारेनहाइट में रेंज गिवन है, फॉर्मूला पुट कर दिया, प्लस का 32 हटाने के लिए माइनस कर दिया, डिवाइड में 5 था इंटू 5 कर दिया, और इंटू में 9 था तो डिवाइड बाई 9 कर दिया। तो यहाँ पे 4 × 5 20 हो गया, 9 से 9 कैंसिल से 5 × 5 25। तो सेल्सियस में उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 20 से 25। मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution. The resulting mixture is more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have 60% liter of the 8% solution, how many liter of the 2% solution will have to be added? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है कि 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की क्वांटिटी 8% है। 640 लीटर सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी 8% है। इसमें कितना सॉल्यूशन मिक्स करें, तो लेट कर लेंगे x लीटर सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं जिसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है 2%। जो सॉल्यूशन अपन इसमें मिक्स कर रहे हैं उसमें एसिड की क्वांटिटी 2% है और जिसमें मिक्स कर रहे हैं उसमें एसिड की क्वांटिटी 8% है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 640 प्लस x, 640 प्लस x। तो ये कह रहा है कि जैसे इसको मिक्स करते हैं तो जो एसिड बनता है उस एसिड की क्वांटिटी टोटल मिक्सचर के 4% से तो लेस है और 4% से ग्रेटर है और 6% से लेस है। ये एसिड की क्वांटिटी टोटल मिक्सचर के 4% से ग्रेटर है और 6% से लेस है। तो स्टार्ट में लेट कर लो, लेट x लीटर सॉल्यूशन बी एडेड। ये अपन ने कितना सॉल्यूशन ऐड किया, x लीटर सॉल्यूशन ऐड किया। अब इसको सिंपलीफाई करें, 4% मतलब 4/100, 640 प्लस x लेस देन 8/100 into 640 plus 2/100 into x, 6/100 into 640 plus x। यहाँ देखिए अपॉन में सभी के 100 आ रहा है तो 100 4 से मल्टीप्लाई इसको करो, 0 6 25 प्लस 4x अपॉन 100, 0 2 51 प्लस 2x अपॉन 100, 0 4 38 प्लस 6x अपॉन 100। तो 100 सभी में क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से देखिए 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले फर्स्ट 2 को सोल्व करेंगे, बाद में इन 2 को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x एंड 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, इस 2x को इधर लाके माइनस करो, 4x माइनस 2x 5120 माइनस 2560 माइनस करने में यहाँ से आ गया 2x, इसको माइनस करने में 0 6 25 2 से डिवाइड किया 1280 लीटर। इसका मतलब x जो लीटर सॉल्यूशन पर मिक्स कर रहे हैं वो 1280 लीटर से तो कम होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करें, इसको इधर लगे माइनस करो, 5120 माइनस 3840 6x माइनस 2x, तो इधर हो गया 4x माइनस करने में इधर से आ रहा है 8 5120 0 8 1 2 4 से डिवाइड किया
320 लेस देन x। इसका मतलब देखो इसमें कि x जो अपने सॉल्यूशन मिक्सर है वो 320 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 1280 से कम होना चाहिए। तो इसकी रेंज आ गई कि जो सॉल्यूशन पर मिक्स कर रहे हैं 2% एसिड वाला वो 320 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है वो 13 क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव बी एडेड टू 1125 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 45% एसिड। 1125 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 45% एसिड है और इसमें कितना वाटर ऐड करें। तो लेट कर लेके x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं और वाटर में एसिड की क्वांटिटी कितनी होती है 0% प्योर वाटर। लेट x लीटर वाटर एडेड 1125 लीटर सॉल्यूशन जिसमें 45% एसिड है उसमें कितना वाटर मिक्स करें। तो लेट कर लेके x लीटर वाटर मिक्स कर रहे हैं तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 1125 प्लस x 1125 प्लस x। अब ये कह रहा है कि जो एसिड की क्वांटिटी दोनों की मिलाकर मिक्स हुई है वो टोटल मिक्सचर के 25% से तो ग्रेटर है 25% ऑफ इससे तो ये ग्रेटर है और 30% से लेस है। तो उसी टाइप से इसको सॉल्व करें। यहाँ 25% निकालें 25 और 100 1125 प्लस x लेस देन 45% 45 और 100 1125 और ये 0% है तो 0 हो जाएगा लेस देन 30 और 100 1125 प्लस x। तो इसमें भी अपॉन में 100 आ रहा है तो 100 कैंसिल तो ये हो गया आपके 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30x। एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे उससे x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे उससे x की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी टाइप से तो अपन को ये वाटर की रेंज मालूम पड़ जाएगी। एक लास्ट जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है 14 क्वेश्चन गिवन है, IQ ऑफ ए पर्सन गिवन बाय फॉर्मूला। किसी पर्सन की IQ निकालने का फॉर्मूला दे रखा है MA अपॉन CA इंटू 100 मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन 18 ईयर्स का है तो उसकी जो CA वाली वैल्यू है वो 18 हो गई, लेकिन उस बच्चे की अगर जो मेंटल एज है जो उसकी हरकतें 12 साल के बच्चे जैसी है तो उसकी मेंटल एज होगी 12 साल MA। तो आपको किसी पर्सन की IQ निकालने का फॉर्मूला देगा मेंटल एज MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 12 ईयर चाइल्ड के लिए IQ की रेंज दे रखी है 80 से 140, CA इक्वल टू 12 ईयर और IQ की रेंज दे रखी है 80 से 140। तो इन्होंने पूछा कि बताओ उस चाइल्ड की मेंटल रेंज कहां तक होगी, मेंटल एज की रेंज कहां तक होगी। तो यहां 80 IQ का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं MA अपॉन CA इनटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। 80 लेस देन इक्वल टू MA को एक्सलेट करें CA कितना है 12 इनटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब इसी टाइप से यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड में 12 गिवन है तो आपको 12 से इंटू करना है सभी को और इंटू में 100 गिवन है तो 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब उस चाइल्ड की मेंटल एज की रेंज क्या है जिसका IQ लेवल 80 से 140 है और जिसकी क्रोनोलॉजिकल 12 ईयर है तो मेंटल एज की रेंज फाइंड हो जाएगी।